ये अहिल्या स्थान है। अहिल्या स्थान और इसकी कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। इस जगह पर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या से गुस्सा होकर उन्हें शाप दिया था और वो पत्थर की बन गई थी। कई वर्षों तक वह पत्थर के रूप में ही पड़ी रही। लेकिन जब भगवान राम यहाँ से गुजरे और उनके पैर पत्थर से लगे तो वापस जीवित हो उठी। यहाँ उनका भगवान राम के द्वारा उद्धार हुआ। इस पवित्र स्थान को मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ। ये मैं माँ को दिखाऊंगा कि देखो माँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मंदिर से सटा हुआ एक तालाब है जिसे अहिल्या कुंड कहा जाता है। इस मंदिर की एक खास बात मैंने देखी कि यहाँ प्रसाद में बैगन चढ़ाया जाता है। सतयुग में अपने पति द्वारा श्रापित होके पत्थर बन गई थी और त्रेता में भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र छोटे भाई लखनलाल जी के साथ तारक वन से चल के जनकपुर धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे। उसी क्रम में यहाँ पधारे और वो नारी के रूप में शिला जो पड़ा हुआ देखे भगवान राम, तो अपने गुरु विश्वामित्र से प्रश्न किए, जो आश्रम एक दीख मगमाही खगमृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। प्रोग्राम ये पूछ रहे हैं जो गुरुदेव, ये किनका आश्रम है, ये शिला कैसी पड़ी हुई है जहाँ न कोई जीव है, न जंतु है, न खग है, न मृग है, निर्जन भूमि में कैसी शिला पड़ी हुई है। तो विश्वामित्र जी उनके प्रश्न का जवाब देते हैं, जो गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरधी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। हे श्री रघुनाथ, ये महर्षि गौतम का आश्रम है। उन्हीं की पत्नी अहिल्या अपने पति द्वारा श्रापित होकर पत्थर बनी हुई पड़ी और बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रही है, जो प्रभु राम कब आएंगे और मेरा इस योनि से उद्धार करेंगे। तो तू अपनी चरण की धूली उस शिला से स्पर्श करा के उनका उद्धार कर। भगवान राम जैसे ही अपनी चरण की धूली उस शिला से स्पर्श कराए हैं, माँ अहिल्या पुनः पत्थर से नारी बन के उनकी प्रार्थना करने लगी। वही स्थल है।